नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशत का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उससे आगे बढ़ते हुए आज हम नए क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अपना क्या आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या रहता है। पहला क्वेश्चन रहता है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है तथा अब उसकी आय और खर्चा दोनों 15% से बढ़ जाते हैं। तो उसकी बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। उसकी बचत पर जो प्रभाव पड़ेगा वो दाना है पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन के बेसिक करते हैं, इसके बाद जो इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक यूज़ होगी वो ट्रिक भी यूज़ करेंगे। ट्रिक बड़ी ही सिंपल ट्रिक होती है इस प्रकार के क्वेश्चंस की, वो एक स्पेशल केस का होता है, वो ट्रिक भी डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। मैंने मान ली उस आदमी की आय है 100 रुपये। आय कितनी मान ली 100 रुपये, और उस 100 में से खर्चा कितने का कर देता है वो 60 का, क्योंकि 60% खर्चा बताया उसने, ये हो जाता है उसका खर्चा। 100 में से अगर वो 60 खर्चा करेगा तो उसकी बचत कितनी होगी। सिंपल सी बात है, 100 रुपये आप कमाते हो, 60 रुपये खर्च करें तो बचत कितनी होगी आपके पास 40 की। ये आपकी क्या है बचत। लेकिन उसने कह दिया कि अब उसकी आय 15% से बढ़ जाती है और खर्चा भी 15% से ही बढ़ जाता है। तो आय अगर उसकी 100 रुपये है और 15% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 115। ये क्या है आपके पास नई आय हो गई आपकी। खर्चा भी कितने परसेंट से बढ़ रहा है 15% से। तो जो खर्चा पहले 60 था अब वो 15% बढ़ गए। 60 का अगर 15% निकालो तो कितना आता है 15 छिके 90, 900/100 यानी कि 9 आ जाएगा। तो 60 से कितना हो जाता है 69। ये क्या तुम्हारे पास नया खर्चा है तुम्हारा। और नई बचत कैसे निकालोगे, नई इनकम में से नया एक्सपेंडिचर घटा दीजिए, यानी कि आपकी जो न्यू इनकम है उसमें से न्यू एक्सपेंडिचर घटाएंगे। खर्चे में से आय में से खर्चा घटाते हैं तो कितना बचता है 59,6 और 10,6 यानी कि अब जो तुम्हारी नई बचत है न्यू सेविंग वो कितनी है 46, और जो पुरानी थी वो कितनी आपके पास 40। तो कितने का बदला हुआ 6 का, किस पे हुआ 40 पे, गुणा में कितना 100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 3 6, 5 दिया कितना आता है 15%। तो जो तुम्हारी बचत के ऊपर प्रतिशत प्रभाव आया वो कितने प्रतिशत का प्रभाव आया 15% का। इस 15% के प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि आपकी बचत है वो 15% से बढ़ रही है, क्योंकि 40 से कितनी हो रही है 46 हो रही है। तो 40 से जब 46 हो रही है तो कितने परसेंट होते हैं वो 15%। तो इस क्वेश्चन की एक डायरेक्ट ट्रिक बनती है हमें, अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन मिलता है तो हम इतना करने के बजाय उस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। वो डायरेक्टली अपना आंसर क्या होगा कि अगर जो भी उसने आदमी ने खर्चा किया, कोई बात नहीं, इस बात का कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो मैटर है वो सेकंड लाइन का है। सेकंड लाइन में क्या कहा है कि उसकी आय और खर्चा दोनों 15% से बढ़ जाते हैं। आय और खर्चा दोनों 15% से बढ़ने का मतलब है कि आय और खर्चा या आय और बचत दोनों चीजें सेम प्रतिशत से, यानी कि जितनी प्रतिशत से आय बढ़ती है उतने ही प्रतिशत से अगर खर्चा बढ़ता है तो आपकी बचत भी उतने ही प्रतिशत बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आप डायरेक्टली आंसर ये दे सकते थे कि उसकी आय और खर्चा दोनों 15% से बढ़ जाते हैं, यानी कि दोनों 15% से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसकी बचत भी कितने परसेंट बढ़ेगी 15% ही बढ़ेगी। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप इसका डायरेक्टली आंसर 15% भी लिख सकते थे। एवरी केस, उस एवरी केस के अंदर जिसके अंदर आय और खर्चा, यही बात ध्यान रखनी है कि आय और खर्चा दोनों ही 15% से बढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों ही एक प्रतिशत होगी, कुछ भी यहाँ पे XYZ कोई भी प्रतिशत मान लीजिए, अगर वो प्रतिशत से बढ़ रहे हैं तो आपकी जो बचत होगी वो भी उतने ही प्रतिशत होगी। तो
लेकिन अगर यहाँ पे आय अलग बढ़ रही है और खर्चा अलग बढ़ रही है, तब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, हमसे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, वो हमें मेहनत ज़्यादा कम और दिमाग ज़्यादा यूज़ करने की सलाह देता है, तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा आज का। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कह दिया कि दो उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, दो उम्मीदवार एक चुनाव में हिस्सा लेते हैं, और उसके बाद क्या कह दिया गया कि कुल वोटों में से, कुल वोटों में से 20% वोट अवैध वोट घोषित कर दिए। जीते हुए उम्मीदवार ने कुल वोटों में से 48% वोट प्राप्त किए। तथा कुल वोटों में से 48% वोट प्राप्त की तथा 4800 वोटों से चुनाव जीत गया। क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कुल वोट बताइए, वैध वोट बताइए, और क्या पूछ सकता है? XYZ जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसके आंसर देते रहेंगे। इस क्वेश्चन से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसको भी हम 100 मान के यानी कि अपने उसी मेथड के हिसाब से बड़े आसानी से करेंगे। कैसे कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। एक चुनाव में अगर दो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, इसका मतलब कि चुनाव के अंदर वोट कितने भी हम कितने मानेंगे, अपनी तरफ से 100 वोट मान लेते हैं। अगर हम अपनी तरफ से 100 वोट मानते हैं तो इन 100 वोट डाले गए वोट हैं। ये क्या, ये डाले गए वोट जो 100 वोट थे। लेकिन 100 वोट डाले गए 100 वोटों में से क्या होता है कि ये जो 20% वोट है ना, इनको काउंट नहीं किया जाता, यानी कि अवैध हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं वोट। तो आपके पास जो काउंटेड यानी कि जिनको गिना गया वो वोट कितने हैं? 80 वोट। इनको मैं लिख देता हूँ वैध वोट। अब यहाँ पर आने के बाद क्वेश्चन में एक चीज कही गई है कि उम्मीदवार ने कुल वोटों में से, अब कुल वोटों में से उसने ये ना कि कुल वैध वोटों में से, उसने कहा कि कुल वोटों में से, तो कुल वोट कितने थे अपने पास? 100 थे। तो 100 वोटों में से उसने कितने प्राप्त किए? 48%। 100 वोटों के 48% प्राप्त किए, तो जो विनर था उसको 48 वोट मिलते हैं। विनर को कितने वोट मिलते हैं? 48 वोट मिलते हैं। और वैलिड वोट जो काउंट हुए वो वोट कितने हैं आपके पास? 80 वोट है। तो काउंट तो 80 हुए थे, जिसमें से 48 तो इसने ले ली, विनर ने। अब जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसको कितने मिलते हैं? लूजर को, जो हार चुका है, ये तो तुम्हारे पास विनर है। लूजर को कितने मिलते हैं? 80 में से 38 जाता था, कितना बचता है? 32 बचता है। यानी कि 32 वोट किसको मिल गए? तुम्हारे लूजर को मिल गए। लूजर मतलब जो हार गया। 48 जीतने वाले को, हारने वाले को कितने? 32। तो जब विनर को तुम्हारे यहाँ पे 48 मिलते हैं, लूजर को यहाँ पे 32 मिलते हैं, तो जो विनर है वो लूजर से कितने वोट ज़्यादा लेके आता है? 16 वोट। 16 वोट ज़्यादा लेने का मतलब वो 16 वोटों से जीत गया। अब वो 16 वोटों से जीता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कितने वोटों से जीत रहा है वो? 4800 वोटों से। तो 16 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4800। एक की वैल्यू 16 × 48 300। जब एक यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास 300 आ रही है, तो आप यहाँ से हर चीज़ निकाल सकते हैं। क्या क्या? टोटल वोट। टोटल वोट कितने हैं? 100 की गुणा 300 से करो, कितना आएगा? 30,000। और क्या पूछा है? वैध वोट। वैध वोट कितने तुम्हारे पास? 80। 80 की गुणा 30 से करो, 300 से, सॉरी 8 या 24,000 ये हो जाएंगे। उसके बाद अगर पूछ लेता कि लूजर को कितने मिले, तो लूजर की गुणा कितने से कर देते? 300 से कर देते। 32 × 9600 आ जाते। उसके बाद विनर को कितने मिले? 48 गुणा कितने से करते? 300 से। तो 0 0 3 8 24 2 300 के 12 2 14 14,400 वोट विनर को मिले।
9600 वोट इसको मिले। और अवैध वोट कितने घोषित हुए 20%, तो 20 की वैल्यू 300 के हिसाब से कितनी हो जाएगी 6000। 30,000 वोट थी, 6000 इनवैलिड हो गए, 24,000 वोट काउंटिंग में आए, 14,400 इसने ले लिए और 9600 वोटों इसने लिए, जो कि कितने वोटों से हार गया 4800 वोटों से हार गया। ये अपने चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चुनाव से कोई रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको इस प्रकार से अपना एक डायग्राम बना के, एक अच्छे से डायग्राम बना के सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए आगे क्या आता है अपने पास क्वेश्चन। आज परसेंटेज टॉपिक को हम खत्म करते हैं। लास्ट के 2 पार्ट में हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा है। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है कि कक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं, हिंदी विषय में फेल हो जाते हैं, तथा 45% विद्यार्थी गणित विषय में फेल हो जाते हैं। और 15% विद्यार्थी हिंदी और गणित दोनों विषयों में फेल होते हैं, दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुछ भी मान लीजिए XYZ 90 है, तो कुल विद्यार्थी बताइए, कुल विद्यार्थी बता दें। अब एक बात बताइए आप लोग, बड़ी सिंपल सी बात है कि हिंदी में कितने विद्यार्थी फेल हुए 40%, गणित में 45% फेल हुए, और 15% विद्यार्थी ऐसे जो हिंदी और गणित दोनों विषयों में ही फेल हो गए। सपोज दैट मैं एक कक्षा में से बच्चों को बुलाता हूँ, मैंने कहा जो बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं वो बच्चे मेरे को नाम नोट करवा दीजिए। तो मेरे पास 100 में से 40 बच्चे ऐसे आते हैं जो हिंदी विषय में फेल है। कितने परसेंट 40% कह सकते हैं इसको। फिर मैं गणित वाले स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ कि जो मैथ में फेल है वो भी अपने नाम नोट करवा दीजिए। कितने आए 40%। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हिंदी वाली लिस्ट में भी नाम है और मैथ वाली लिस्ट में, यानी कि उनका नाम कॉमन है। कॉमन है का मतलब वो हिंदी में भी फेल है और मैथ में भी फेल है, तो यानी कि उनको हिंदी में भी काउंट कर लिया गया और मैथ में भी काउंट कर लिया गया। एक ही विद्यार्थी को 2 बार काउंट किया गया। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिसमें एक विद्यार्थी को 2 बार काउंट किया गया? ऐसे हैं अपने पास 15% विद्यार्थी। कितने अपने पास 15%। तो 40 और 45 को देखता हूँ तो 85% बनते हैं 2 विषयों में फेल होने वाले, हिंदी और मैथ में। लेकिन इस 85% में से 15% तो हमने क्या किए 2 बार काउंट किए। कितने बार काउंट किए हैं 2 बार। अब जब 2 बार काउंट किए तो हम दो बार क्यों काउंट करेंगे? एक विद्यार्थी को एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो 85 - 15 कितना बचता आपके पास 70%। तो ये जो 70% बचता है, इस 70% कौन बच्चे हैं? ये जो 70% आए हैं ये वो स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, चाहे हिंदी में हुए हो चाहे मैथ में, चाहे दोनों विषयों में फेल हुए हो। वो कितने हैं 70%। हमने टोटल स्टूडेंट मान रखे कितने 100% होते हैं क्लास के अंदर मानेंगे, उसमें से 70% फेल हो गए। तो पास होने वाले कितने बचते हैं आपके पास? ये है फेल। 30% क्या बच गया आपके पास? पास होने वाले विद्यार्थी। लेकिन पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपके पास? पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपके पास 90 दे रखी है। कितनी दे रखी है 90। तो जो 30% है इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 90। 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30 या 90। हमें तो कक्षा में कुल विद्यार्थी चाहिए, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 100%। 100% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 300। कितनी आ जाएगी 300। इसका मतलब कक्षा के अंदर टोटल विद्यार्थी कितने आपके पास 300 विद्यार्थी हैं।
यानी कि 300 विद्यार्थी कुल विद्यार्थी हैं। 300 विद्यार्थी के आपके पास कुल विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से जब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ये मान लीजिए मैथ और ये मान लीजिए हिंदी। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वो देखिए जो 15% दोनों हिंदी और गणित में, तो हिंदी और गणित में जो ये कॉमन रीजन है इसके अंदर कितने विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं। मैथ में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 45%। 45% इसमें फेल होने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 में से 15 तो इनको हटा दीजिए क्योंकि ये तो काउंट हो चुके हैं। 45 में से अगर 15 घटाता हूँ तो कितने बचते हैं आपके पास, 30 स्टूडेंट बचते हैं। कितने स्टूडेंट बचते हैं, 30 स्टूडेंट बचते हैं। अब बारी आती है हिंदी वाले स्टूडेंट की। 40% किसमें फेल है, हिंदी में। और ये पार्ट है वो आपका हिंदी का पार्ट है। किसका पार्ट है, हिंदी का पार्ट है। और इस हिंदी के पार्ट में 40% विद्यार्थी, जिसमें से 15 तो दोनों के आ ही चुके हैं, तो 40 में से 15 घटाऊंगा तो कितने बचते हैं आपके पास, 25 विद्यार्थी बचते हैं। अब टोटल काउंट कर लीजिए, 30, 25 और 15, 15 और 25, 40 और 30 कितने बने टोटल, 70%। ये 70% विद्यार्थी कौन है, जो फेल हो चुके हैं। कौन है, फेल हो चुके हैं। जो बाकी विद्यार्थी बचते हैं कक्षा में, वो सारे क्या है तुम्हारे पास, पास होने वाले विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों आज प्रतिशत टॉपिक में इतना ही। इसके बाद हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। लेकिन ये कि 2 लेक्चर होना चाहिए। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30 5 बजे तक, फिर रात की 11 बजे देखने के बाद चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करणीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर में। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। शानदार तालियां पकड़ा, उस पानी में डालना जबरदस्त। उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया। उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया? मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दो, किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्रिका के जनरल हेड विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है। ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के